नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लुक एंड लर्न विद माई। जैसा कि आपको पता है, अब सरकार ने विवाह पंजीकरण के लिए शुल्क को समाप्त कर दिया है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में आप कैसे बनाए अपना विवाह रजिस्ट्रेशन पंजीकरण। इसके लिए आपको यूसीसी पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है और विवाह पंजीकरण पे क्लिक करके इसे आगे बढ़ लेना है। यहाँ पे मानक सेवा फीस 250 रुपये पे क्लिक करना है। हालांकि आपको शुल्क जमा नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इस तरह क्या शादी में पंजीकरण होने के लिए कई पति पत्नी हैं तो इसको नो करके और फिर विवाह का प्रस्ताव संयुक्त रूप से या अकेले दे रहे हैं, विवाह की डेट और यहाँ पे जो जो चीज़ें पूछी गई हैं पत्नी के विवरण में, उनका स्थायी निवासी संबंध, कहाँ के रहने वाले हैं और स्थायी निवास में अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है आपको। या तो स्थायी निवास पर प्रमाण पत्र या राशन कार्ड, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट उपलब्ध है यहाँ पे अटैच कर देना है उसे। इसी तरह पति के विवरण में भी आपको ये जानकारी भर के स्थायी निवास या पैन कार्ड, जो भी आपके पास स्थायी निवास से संबंधित प्रमाण पत्र है उसे अपलोड कर देना है और उसे आगे बढ़ लेना है। फिर उप पंजीकरण का अधिकार क्षेत्र उत्तराखंड से बाहर है, भीतर है या इसी प्रदेश के रहने वाले हैं, उसे भर के पति पत्नी के विवरण में भी आधार कार्ड को आपको अपलोड कर लेना है। और उसके बाद आपके फ़ोन पे एक OTP आएगी जिसकी मदद से इसे OTP को वेरीफाई कर लेना है। फिर नीचे आपको एड्रेस पूछा जाएगा, अपना एड्रेस यहाँ पे आपको भर लेना है। ये सारी डिटेल्स भर के आपको इसे सबमिट कर देना है। और फिर इसी तरह पत्नी का विवरण में भी आपको आधार कार्ड से वेरीफाई करके यहाँ पे ये सारी चीज़ें भर लेनी है। माता पिता का विवरण, अपने गांव का पता और अगला कर लेना है। फिर इसके बाद विवाह पंजीकरण विवरण में विवरण को भी भर के आगे बढ़ लेना है। बच्चों के विवरण, अगर बच्चे हैं तो हाँ, उसमें भी ये डिटेल भरनी है। फिर आपके पास आएगा गवाहों का विवरण। गवाहों के 2 गवाह चाहिए जिसमें उनके आधार कार्ड नंबर फीड करके उसमें OTP की मदद से उनकी पहचान की जा सकती है। फिर उनके यहाँ पे वेरीफाई करके आधार नंबर को वेरीफाई करके नीचे उनके मोबाइल नंबर को लिख देना है। और फिर उसके बाद आपके सामने रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आएगा। रिकॉर्डिंग चालू होने के बाद आपको लिखी गई चीज़ों को वहाँ से पढ़ना है और इसे इसी तरह से दोनों गवाहों का डिटेल फिल करके इसे सबमिट कर देना है। दस्तावेज़ वाले कॉलम में आपको यहाँ पे जॉइंट फ़ोटो अपलोड कर देनी है। पहले सिंगल फ़ोटो अपलोड की जाती थी, अब मैरिज सर्टिफिकेट जो बन के तैयार होता है उसमें आधार से ही जो फ़ोटो आपके आधार में है उसी को लिया जाता है। फिर यहाँ आगे करके जो ये बॉक्स बने हैं घोषणा पत्र के, इन सभी को टिक कर देना है और इसे जमा कर देना है। इसके बाद आपके फ़ोन में अगर फॉर्म सही भरा गया है तो फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। अगर नहीं भरा होगा तो आपको दिखा देगा कि ये गलतियाँ हैं। आपको जो जो डिटेल्स दी गई है उनको एक बार फिर भर के फाइनल जमा कर देना है। इस तरह से आप अपना विवाह पंजीकरण
कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद आपका।